दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। सही सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ऑल पर सेट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न भर्तियों के संबंध में या अन्य खबर आपको देखने को मिलता है। कितनी सच्चाई होती है उसकी मैं इस चैनल के माध्यम से पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मेरी जो जानकारी है, मेरा जो आधार है, उस आधार पर जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि पूर्ण सत्य होगा। अगर आपको संदेह है तो आप इसका निरीक्षण और परीक्षण करवा सकते हैं। बातें गलत निकले तब कहिएगा, जो बताऊंगा उतना होगा। भविष्य में क्या होता है अलग बात है, लेकिन वर्तमान की जो भी जानकारी दूंगा वह पूर्ण सत्य होगा। यह चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं। उससे पहले सही सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आपका काम बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। केवीएस वैकेंसी को लेकर आपके जहन में जो सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, केवीएस की वैकेंसी सितंबर माह में प्रस्तावित है। नवीनतम विज्ञापन आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा। कदाचित सितंबर माह में विज्ञापन नहीं आता है तो आप कहेंगे सितंबर बोल दिए थे। देखिए, कदाचित कभी भी कोई भी कारण पड़ सकता है जिससे विज्ञापन में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जो खबरें आ रही हैं कि 9,000 कुछ पदों पर जो है विज्ञापन आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा। तो केवीएस इसकी तैयारी कर रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। तो आपके लिए पहली गुड न्यूज़ है, आप अपनी तैयारी पर जोर दें। विभिन्न प्रकार की भर्तियां हो सकती हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर करके परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। समय से पहले आपको जानकारी मिल रही तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा धार दीजिए, तैयारी को बहुत ही बेहतर करने का प्रयास करिए। अब मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन घर पर मांग करने से, घर में बैठकर वीडियो देखने से, कमेंट करने से विज्ञापन नहीं आएगा। हमने आपसे बोला था कि अगर आपकी संख्या जितने यूपी टेट क्वालिफाई हैं उसका 1/4 आ जाए तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। परंतु आप लोग उतना प्रयास नहीं किए। 2 बार प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास असफल रहा क्योंकि संख्या बल कम था। कभी 200, कभी 250, कभी 150 लोग आते हैं, और जबकि जब विज्ञापन आएगा तो लगभग 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 8 लाख जो भी आवेदन होगा, आपको मालूम होगा। तो आखिरकार इतने लोग एक्टिव हो जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद आवेदन करने के लिए, और जब अपनी मांग को पूरा कराने की बात आती है तो लोग सामने नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि आप लोग केवल विज्ञापन चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना नहीं चाहते, और जब तक आप प्रयास नहीं करोगे विज्ञापन नहीं आएगा। यह अटल सत्य है। आज की खबर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है। लोग प्रयासरत हैं। अनिल सिंह के द्वारा आज मीटिंग रखी गई थी, उसमें क्या बताया गया, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अनिल सिंह दिखाई दे रहे होंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ अनिल सिंह जो प्रतियोगी छात्रों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खबर इसलिए नहीं दिखाया, इसके संबंध में पहले भी मेरे द्वारा खबर बनाया गया है, बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वह सुनने लायक है और समझने लायक है। इन्होंने कहा है कि नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन में इस तरह से विलम्ब हुआ तो आयोग का गठन भी नहीं हो पाएगा, और 2024 चुनाव के बाद ही गठन होगा। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा जाएगा कि सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो गई, चुनाव के बाद हम गठन करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण गठन नहीं कर पाए, ऐसी बातें आ सकती हैं। तो समयबद्ध तरीके से गठन होना बहुत ही ज़रूरी है आयोग का, नहीं तो बहुत सारी भर्तियां फंसने वाली, जैसे यूपी टेट की परीक्षा फंस जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाए, परीक्षा नहीं हो पाएगा। जब आयोग का गठन नहीं होगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। टीजीटी पीटी परीक्षा फंस जाएगी, उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फंस जाएगी। तो यह भर्तियाँ सभी चुनाव के बाद और 2025 तक ज्वाइनिंग तक जा सकती हैं। तो इन्हें रोकना है। अब इन्हें कैसे रोकना है उसी के बारे में ये बात कर रहे थे। कल के समाचार पत्र में आपको देखने को मिल जाएगा खबर, लेकिन आज प्रेस विज्ञप्ति जो थी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया गया। आप आरसीएम न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। पूरी बात समझ में आ जाएगा कि आज का मुद्दा क्या था।
तो सर्वप्रथम आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग ना करके नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कराना चाहिए, क्योंकि जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं होगा तब तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। तो आप मेरी बातों से संतुष्ट हो रहे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन समयबद्ध तरीके से हो जाएगा तभी जो है टीजीटी-पीटी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या फिर यूपी टेट की परीक्षा हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो टीजीटी-पीटी परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। अब मेरे द्वारा अभी थंबनेल पर लिखा गया है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि कैंडिडेट की संख्या उसमें कम है। अगर नए आयोग का गठन समयबद्ध तरीके से हो जाए तो हमने आपसे बोला था ना कि अगस्त सितंबर के पहले नहीं होगा, और जो मेरे द्वारा बोला गया था वही वर्तमान में सही साबित होता नज़र आ रहा है। अगस्त या सितंबर के पहले नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन मुश्किल है। मैं एक बार नहीं कई वीडियो बताया हूँ, बल्कि 24 जुलाई तक लोग गठन कर रहे हैं, तो जो कि असत्य था, पूर्ण सत्य नहीं था। तो इस पर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अगस्त सितंबर नहीं अक्टूबर भी जा सकता है अगर आपकी स्थिति इस तरह से रही। तो जो अनिल सिंह के द्वारा कहा जा रहा है, जो प्रयास किया जाए उसको आप सार्थक बनाएं, उस पर भागीदारी लें, जिससे भविष्य में आने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो सके। तो यह आपका कर्तव्य बनता है। बाकी कल के समाचार पत्र में आपको खबर देखने को मिल जाएगा आगे क्या होगा। तो मेरे द्वारा जो भी थंबनेल में लिखा गया है आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।